हेलो। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम नॉरसेट, CHO एंड अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम, DSSB, ESIC, जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यदि आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट रूल, ये 1998 में दिया गया और डेवलपमेंट कंट्रीज़ के द्वारा इसे वापस से रिवाइज किया गया बायोमेडिकल वेस्ट रूल को 2016 के अंदर। और बायोमेडिकल वेस्ट कितना प्रोड्यूस होता है पर डे हॉस्पिटल के अंदर पर बेड में 1 से 4 kg वेस्ट प्रोड्यूस होता है एक बेड के ऊपर। वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग, वेस्ट जो कहाँ से जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर। तो फर्स्ट डायग्नोसिस करने से वेस्ट होता है, लैब वगैरह में डायग्नोसिस किया जाता है ऐसे भी। और सेकंड रिसर्च वगैरह से भी क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। थर्ड है ट्रीटमेंट के दौरान भी वेस्ट जनरेटेड होता है। एनिमल के द्वारा भी वेस्ट जनरेट होता है। और नेक्स्ट आता है सर्जरी वगैरह करने से भी वेस्ट जनरेटेड होता है। नेक्स्ट आता है ड्रग्स के द्वारा वेस्ट जनरेटेड होता है। उनका रेफर, जैसे कोई ड्रग है वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, तो वो एक वेस्ट के अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल और ह्यूमन बींग का इम्यूनाइजेशन करने पर वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च के द्वारा भी वेस्ट जनरेट होता है। अकॉर्डिंग WHO 85% वेस्ट जनरेट होता है हाईएस्ट। जो 85% वेस्ट जो होता है वो जनरल वेस्ट होता है, हाईएस्ट परसेंट में होता है। जनरल जैसे कि जो नॉन इन्फेक्टेड हो वो होता है। उसके अलावा 10% बायोमेडिकल वेस्ट है, वो बायोमेडिकल होता है, जैसे इन्फेक्टेड जिसे अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5% रेडियो एक्टिव या केमिकल वेस्ट। तो ये 3 कैटेगरी में WHO ने बांटा गया है। जनरल वेस्ट 85% ओनली, जो हाईएस्ट वेस्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट 10% और 5% रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। उसके अलावा अपन आगे चलते हैं। अब आता है कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट BMW अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग किस किस कैटेगरी में कौन सा वेस्ट आता है। तो फर्स्ट अपनी कैटेगरी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल के अंदर कौन कौन से आती है, ह्यूमन टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी के पार्ट हो गए, जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह होती है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी की इन्फेक्शन के बाद कोई बॉडी को कट वगैरह किया जाता है किसी पार्ट को, तो वो किसके अंदर आएंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर। सेकंड आता है एनिमल वेस्ट के अंदर एनिमल टिश्यू, बॉडी पार्ट, ऑर्गन फ्लूइड और ब्लड, ये सब किसके अंदर आएंगे, एनिमल वेस्ट के अंदर। थर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लैब कल्चर स्टॉक्स किसके अंदर आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। स्पेसिमेंस, कोई भी अपन सैंपल वगैरह लेते हैं उसे स्पेसिमेन कहते हैं। ब्लड का सैंपल ले लिया या कोई टिश्यू ले लिया तो वो क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होता है। और वैक्सीन, सेल कल्चर, टॉक्सिन, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होते हैं। शार्प फोर्थ में आता है शार्प के अंदर आते हैं शार्प चीज़ें, शार्प मतलब बिल्कुल नुकीली धारदार चीज़ें, निडल, सिरिंज, ब्लेड, स्काल्पल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। जो डिस्कार्डेड मेडिसिन हो या साइटोटॉक्सिक ड्रग, इसके अंदर मतलब कौन सी मेडिसिन आएगी, आउटडेटेड का मीन जो एक्सपायर हो चुकी है, जो अब यूज लेने लायक नहीं है, डिस्कार्डेड मेडिसिन। तो ये क्या हो गई, कौन सी कैटेगरी में आएगी, डिस्कार्डेड मेडिसिन साइटोटॉक्सिक ड्रग। एक आता है
सॉइल्ड वेस्ट के अंदर आइटम कंटामिनेटेड विद ब्लड, फ्लूइड, कॉटन, ड्रेसिंग एंड बेंडिंग, जो क्या कहते हैं सॉइल्ड वेस्ट के अंदर आएगी। ब्लड हो गया कंटामिनेटेड, फ्लूइड हो गया, कॉटन हो गया, ड्रेसिंग हो गई, बेडिंग हो गई। जैसे कोई भी फ्लूइड है जो इन्फेक्टेड हो चुका है और ब्लड है वो भी इन्फेक्टेड है या फिर यूज लेने लायक नहीं है। कॉटन हो गया, ड्रेसिंग हो गई, हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करते हैं, बेड हो गई, बेडिंग वगैरह जो जिस पे बेड वगैरह पे चादर वगैरह बिछाई जाती है जो इन्फेक्टेड है वो सॉइल वेस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में डिस्पोजेबल आइटम इंक्लूड ट्यूब, IV सेट, कैथेट्स मतलब कैथेटर, ये सॉलिड वेस्ट होंगे। लिक्विड वेस्ट के अंदर वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लैब से जो जनरेटेड होता है वो वॉशिंग, डेनिंग, वॉशिंग वगैरह से वो लिक्विड वेस्ट होगा। इंसिनरेशन एस, इंसिनरेशन एक मिनट हो गया टॉपिक। इंसिनरेशन एस, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाकर राख कर देना, मतलब किसी भी वेस्टेज है उसको बिल्कुल जला दिया जाए। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एस फ्रॉम इंसिनरेशन वेस्ट, जो जलाकर राख कर दिए जाते हैं ऐसे वेस्ट इंसिनरेशन एस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शन, केमिकल वेस्ट जो क्या कहते हैं केमिकल जो यूज लिए जाते हैं डिसइंफेक्शन के लिए वो केमिकल वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर। कंटेनर का टाइप कलर के अकॉर्डिंग, जो हॉस्पिटल के अंदर जो डस्टबिन वगैरह यूज ली जाती है ना जिन कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, ताकि उनमें जो भी कचरा है वो डाला जा सके, जो भी वेस्टेज है वो उसमें डाला जा सके। तो यहाँ पे आती है रेड, ब्लैक, येलो। तो रेड मीन्स रबर जो लचीली चीज़ें होती है रबर का मतलब, तो अपन जितनी भी लचीली चीज़ें वो किस में डालेंगे? रेड के अंदर डालेंगे। ब्लैक मतलब काला, ब्लैक से अपन याद रख सकते काला से कचरा, कैसे के कचरा याद रख सकते हैं। तो जितने भी नॉर्मल कचरा है किचन वाला, हाउसकीपिंग वाला, सब कचरा जो रेफर वगैरह है सब ब्लैक के अंदर जाएंगे जो नॉन इन्फेक्टेड हो। थर्ड आता है येलो के अंदर पस वाली चीज़ें। येलो मतलब होता है पीला से अपन याद रख सकते हैं पस अपन याद रख सकते हैं। तो पस वाली चीज़ें कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, कोई फ्लूइड हो गया, बॉडी का टिश्यू हो गया, जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होगा वो येलो के अंदर आएगा। तो तीनों अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं। लाल से लचीला मतलब जितनी भी लचीली चीज़ें हैं रबर वाली, जैसे कोई भी IV ट्यूब सेट वगैरह जो भी होगा वो रबर। रेड के अंदर आएगा। काला मतलब कचरा, ये कचरा जो होगा नॉर्मल कचरा होगा किचन से रिलेटेड रेफर वगैरह, वो सब किसके अंदर आएंगे? ब्लैक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं रेड में अपन देखेंगे कौन कौन सी रबर वाली चीज़ें जो होती है वो क्या हो सकती है? R से अपन याद रख सकते हैं रिसाइकेबल। ये क्या हो सकती है? रिसाइकेबल मतलब होता है फिर से इन्हें यूज़ लिया जा सकता है। रिसाइकेबल मतलब वापस इन्हें यूज़ लिया जा सकता है। और येलो के अंदर इन्फेक्शियस बेस्ट आएगा। जो इन्फेक्शन वाला बेस्ट वो अभी बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ट वो होता है इन्फेक्शियस बेस्ट या ब्लड रिलेटेड बेस्ट। ब्लैक के अंदर नॉन इन्फेक्शियस, जो जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, ओनली सामान्य जनरल कचरा है वो। वाइट कंटेनर के अंदर आएंगे शार्प आइटम। कार्ड बॉक्स एक होता है कार्ड बॉक्स, इसके वाइट और ब्लू के अंदर कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ब्लू के अंदर ही ग्लास वेयर, जितनी भी कांच वाली चीज़ें हैं वो ब्लू के अंदर आती है। क्रैक जैसे बाइल वगैरह वहाँ पे क्रैक हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्हें ब्लू के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं